आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स विद सुमा राठौर मैम में। बच्चों, आज हम स्टडी करेंगे। आज का टॉपिक है वर्क, पावर एंड एनर्जी। ओके, इसका पार्ट 1 आज हम लेके आए हैं, वर्क, पावर एंड एनर्जी। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे व्हाट इज द वर्क, वर्क का फॉर्मूला क्या है, वर्क से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वर्क को। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ एग्जांपल्स मैं देती हूँ। कभी आपने दीवार पे धक्का मारा है, धक्का लगा के उसको एक जगह से डिस्प्लेसमेंट करने की कोशिश की है, क्या वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है? नहीं आती ना। लेकिन आप कहोगे मैंने तो वर्क किया है, मैंने उस पर फोर्स लगाया है, ताकत लगाई है, लेकिन जो है इन दैट कंडीशन साइंस की लैंग्वेज में डिस्प्लेसमेंट नहीं तो नो वर्क। ओके, और सेकेंड एग्जाम्पल मैं देती हूँ। कभी आपने देखा होगा स्टेशन पे कुली को जो है सिर पर सामान रख के एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हुए, तो उस समय कुली भी कहेगा मैं तो वर्क कर रहा हूँ, लेकिन इन साइंस लैंग्वेज देयर विल बी नो वर्क। वहां भी कोई वर्क नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है और फोर्स है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, और इन दैट केस cos 90 = 0, सो वर्क डन विल बी 0। ठीक, तो वर्क की डेफिनेशन हम समझते हैं क्या है इन फिजिक्स। वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ द अप्लाइड फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। किस किस का प्रोडक्ट है? जो पर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है और उस बॉडी में जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उनका प्रोडक्ट है। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो? इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। ठीक है, देन द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल वर्क। तो इसका फॉर्मूला अगर हम निकालें तो क्या निकलेगा? वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड विथ displacement in the direction of the force. In the direction of the force. फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या कहलाएगा? वर्क। वर्क को हम W से डिनोट करते हैं, फोर्स को F से, और डिस्प्लेसमेंट को S से डिनोट करते हैं। तो W = FS। देखिए एक एग्जाम्पल, ये हमने कोई प्लेन ले लिया, ठीक है, इस पर कोई बॉक्स रखा हुआ है इस तरह से। ठीक, इस पे हमने फोर्स लगाया इस तरह F हॉरिजॉन्टल, और इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब ये आ गया कहाँ पर? S डिस्टेंस इसने ट्रेवल कर ली, और ये यहाँ पर आ गया। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस इसने कितनी ट्रेवल की? S। तो इस केस में वर्क डन कितना हुआ? F × S, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के मल्टीप्लाई के इक्वल। यहाँ पे देखिए जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक, तो W = क्या हो जाएगा? F × S। और अगर फोर्स जो है इस डायरेक्शन में ना लग के अगर इस तरह से लग रहा होता, ये देखिए थीटा एंगल पे, ये इस तरह से, ये F एंगल थीटा बनाते हुए, ठीक है, तब हम फोर्स को कितना लेते? उस केस में फोर्स के हम दो कंपोनेंट डिवाइड कर लेंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट। ये वाला है आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और इससे 90 डिग्री बनाते हुए ये हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये देखिए थीटा एंगल पे है, तो ये चीज ध्यान रखिए, जिस साइड में थीटा एंगल होता है उस तरफ हमेशा इसका कॉस होता है, फैक्टर F cos थीटा।
हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या होगा इस डायरेक्शन में, एफ कॉस थीटा, और दूसरी डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट होगा एफ साइन थीटा। फोर्स को हमने दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया, हॉरिजेंटल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। तो जिधर थीटा होगा उधर हॉरिजेंटल कंपोनेंट इसका क्या होगा, हमेशा ध्यान रखना, जिधर थीटा है उधर कॉस होता है, लर्न कर लिए, ठीक है। तो एफ कॉस थीटा इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट हो गया, और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट हो गया एफ साइन थीटा, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं, वर्क क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो उनका जो प्रोडक्ट होता है वो वर्क डन कहलाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट हॉरिजेंटल हो रहा है और फोर्स का हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या है, एफ कॉस थीटा। तो एफ की जगह हम क्या लेंगे, इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाई विद एस। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। What is the product of two vector quantity, F force and S displacement, ठीक है। और वर्क कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। बोथ F and S आर वेक्टर क्वांटिटी, उनका प्रोडक्ट जो हमें मिला वर्क, दैट इज स्केलर क्वांटिटी। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो W इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ये वर्क का आपका फॉर्मूला निकल आया। जो न्यूमेरिकल्स करेंगे इसमें हम ये फॉर्मूला लगाएंगे और इसको अगर हम खोलेंगे तो क्या मिलेगा, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, डॉट हटा के कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये वर्क का फॉर्मूला हुआ। इसकी यूनिट्स हम निकालें, वर्क की यूनिट क्या होगी, तो देखिए मैं इरेज कर दूं, यूनिट ऑफ वर्क, यूनिट ऑफ वर्क क्या होगी। अब देखिए इसका बहुत सिंपल सा तरीका है निकालने का। वर्क इज इक्वल टू क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है, मीटर, ओके। फोर्स की यूनिट न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की मीटर। तो वर्क की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर, क्या हो गई, न्यूटन मीटर। इसको हम जूल भी कहते हैं, 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जूल, जैसे रिप्रेजेंट करते हैं या फिर जूल लिख लीजिए, ठीक है। तो वर्क की यूनिट क्या हो गई, न्यूटन मीटर या जूल। एक यूनिट और होती है, एक न्यूटन में कितने डाइन्स होते हैं, 10 टू द पावर 5 डाइन, और एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर, 100 के या 10 टू द पावर 2। तो ये टोटल कितना हो गया, 10 टू द पावर 7 डाइन सेंटीमीटर। इसकी यूनिट क्या हो गई, डाइन सेंटीमीटर। इसको आप अर्ग भी कह सकते हैं, 10 टू द पावर 7 अर्ग, ठीक है। तो वर्क की यूनिट्स ये सारी आ गई, न्यूटन मीटर, जूल, 10 टू द पावर 7 9 सेंटीमीटर या 10 टू द पावर 7 अर्ग, ठीक है। तो आपको वर्क का फॉर्मूला, यूनिट्स, डेफिनेशंस क्लियर हो गई। एक बार फिर से समझ लीजिए, वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ द अप्लाइड फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जो डिस्प्लेसमेंट हो वो हमेशा फोर्स की डायरेक्शन में हो, ठीक है। फॉर्मूला हो गया आपका, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, W इज इक्वल टू एफ एस, या फिर वेक्टर्स की फॉर्म में लिखें तो W इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। वर्क कैसी क्वांटिटी है, स्केलर,
यूनिट्स हो गई न्यूटन मीटर, जूल, देन सेंटीमीटर और में ये यूनिट्स हो गई। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, और अब हम देखते हैं वर्क डन जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो किस केसेस में होता है। इसको पहले इरेज करते हैं फिर तो वर्क जो है उसके आपने फॉर्मूला समझ लिया, यूनिट समझ ली, ठीक है। हाँ, इसका एक डायमेंशनल फॉर्मूला और जो है देख लीजिए, W इक्वल टू क्या होता है, F इंटू एस होता है। वर्क इक्वल टू F इंटू एस। F फोर्स का जो है डायमेंशनल फॉर्मूला, इसको तो हमेशा बिल्कुल याद रखिएगा, MLT माइनस 2, ठीक है। ये तो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है, इसको तो बिल्कुल रटा रखिएगा, MLT माइनस 2। और S क्या है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, L, ठीक है। तो ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ML स्क्वायर T माइनस 2। और इसको हमेशा इस तरह से बड़े ब्रैकेट में ही लिखिएगा, बहुत से बच्चे जो है ब्रैकेट नहीं लगाते, सीधे लिख देते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने का तरीका यही है, ML स्क्वायर T माइनस 2। वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया ML स्क्वायर माइनस 2। अब देखिए 3 इसमें कंडीशंस होती हैं। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में फोर्स और सेम डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट है, तो उस केस में थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 0 डिग्री। क्या होगा थीटा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल क्या होगा, 0। जब एंगल 0 हो गया, दैट मीन्स वर्क डन W इज इक्वल टू एफ एस कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1। तो वर्क कितना हो गया, Fs, ठीक है। यानी कि ये आपका वर्क डन इस केस में रहता है पॉजिटिव। कैसा रहता है, पॉजिटिव, ठीक। अब देखिए किसी केस में क्या निगेटिव भी होता है, देखते हैं। अगर फोर्स इस डायरेक्शन में है इधर और डिस्प्लेसमेंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो, फोर्स जो है दूसरी डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट दूसरी डायरेक्शन में, उसमें इसका एग्जांपल आप समझ लो, अगर आप कार चला रहे हैं, उसमें आपने ब्रेक लगाया तो कार जा रही है आगे की ओर, ठीक है, और ब्रेक लगा रहे हैं उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, फ्रैक्शन फोर्स, ठीक है। तो उस केस में जो है फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो इन दैट केस थीटा कितना होगा, उस 180 डिग्री। कितना होगा, 180 डिग्री। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, W इक्वल टू एफ एस कॉस 180 डिग्री। 180 डिग्री की वैल्यू पता ही होगी आपको, क्या होती है, -1। तो ये क्या हो जाएगा, -FS। इस केस में वर्क डन कैसा हो जाएगा, कैसा हो गया वर्क डन, निगेटिव। कैसा हो गया वर्क डन, निगेटिव। दैट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शंस, ठीक। अब देखिए थर्ड, अगर दोनों परपेंडिकुलर हो, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो और इससे 90 डिग्री के एंगल पे फोर्स लग रहा हो, ये एंगल कितना हो, एक 90 डिग्री का परपेंडिकुलर हो डिस्प्लेसमेंट के फोर्स, जो मैंने एग्जांपल स्टार्टिंग में बताया था, कुली जो है सिर पे जब वेट ले जाता है, उस केस में जो है 90 डिग्री का एंगल होता है, उसमें फोर्स जो है नीचे की होगा, ठीक है। तब जो है थीटा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, FS cos 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। कितनी होती है, 0, ठीक है। जब 90 डिग्री का एंगल होगा उस केस में जो है FS cos 90 हो जाएगा। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। अब कुछ हम न्यूमेरिकल्स करते हैं, उससे आपको ये चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो पहले हम बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल करेंगे, जो है इसके बहुत अच्छे न्यूमेरिकल करने में बहुत ही इंटरेस्ट आता है, बहुत इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स होते हैं, वर्क डन के, पावर की, एनर्जी के, जो है एक बार आप जो है करने लगेंगे तो आपको बहुत मजा आने लगेगा, ठीक है। मैं पहले क्वेश्चंस देखिए, तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट न्यूमेरिकल इज हाउ मच वर्क इज डन बाय ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन in moving an object
थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, फोर्स की डायरेक्शन में हो रहा है, कितना हो रहा है 1 मीटर हो रहा है, और फोर्स कितना अप्लाई किया हुआ है 10 न्यूटन का किया। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा, इसमें जो जो क्वांटिटीज दी हैं उनको नोट डाउन करिएगा, फिर देखिएगा इसमें पूछा क्या गया है। ठीक, तो इसमें पहले हम देखते हैं क्या क्या गिवन है। फोर्स गिवन है कितना 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 1 मीटर, पूछा क्या गया है हाउ मच वर्क इज डन, वर्क फाइंड आउट करना है। इसमें फॉर्मूला आपका क्या लग जाएगा W इज इक्वल टू FS, सो सिंपल। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आप कर लेंगे, करिएगा मेरे साथ। वर्क इज F इंटू S, फोर्स कितना है 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट 1, तो वर्क डन विल बी कितना हो गया 10 जूल। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल लिया है, जिससे आपको जो है इंटरेस्ट आने लगेगा, धीरे धीरे हम टिपिकल की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको फोर्स दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, वर्क डन पूछा है, सिंपल फॉर्मूला लगा दिया और जो है आंसर आपको मिल जाएगा। अब सेकेंड न्यूमेरिकल देखते हैं। तो आइए सेकेंड न्यूमेरिकल पे। सेकेंड न्यूमेरिकल देखिए, ए मैन वेइंग 70 kg, मैन का वेट कितना है 70 kg। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, तो आधा क्वेश्चन तो पढ़ते पढ़ते ही सॉल्व हो जाएगा। कैरीज ए 30 kg बॉक्स, बॉक्स कैरी कर रहा है वो कितने केजी का 30 kg का, उसका वेट कितना है 70 kg है। टॉप ऑफ बिल्डिंग 20 मीटर हाई, 20 मीटर हाई कोई बिल्डिंग है, उसके टॉप पे जा रहा है। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द मैन, तो मैन द्वारा कितना वर्क डन है उसको हमको फाइंड आउट करना है। तो इसमें पहले हम टोटल वेट देखेंगे, 70 kg प्लस 30 kg, तो टोटल वेट क्या हो जाएगा आपका 70 प्लस 30 कितना हुआ 100 kg। ठीक, तो फोर्स अप्लाइड कितना हुआ, इसको हम फोर्स में चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज करते हैं, केजी में है, इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे जी से। जी की वैल्यू कितनी होती है, ये वैल्यू आप अच्छे से याद रखिएगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो जी से इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा 980। अब ये किस में हो जाएगा न्यूटन में, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी न्यूटन। ठीक है, यहाँ पर पहले KGF थी, वो हमने हटा के जी से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको हमने न्यूटन में चेंज कर दिया फोर्स। ठीक है, और क्या इसमें दिया है, डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है, एस की वैल्यू 20 मीटर। ठीक, अब इसमें कुछ रह गया नहीं, फोर्स पता लग गया, एस पता लग गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए, वर्क डन निकल आएगा। W इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई विद डिस्प्लेसमेंट, फोर्स है 980, डिस्प्लेसमेंट है 20। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर दिए, 919,600, फोर्स की यूनिट सॉरी वर्क यूनिट जूल, तो इसका ये आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन को आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा कि उसमें क्या गिवन है, क्या पूछा है, कौन सा फॉर्मूला हमको लगाना है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक, थर्ड न्यूमेरिकल। तो देखिए थर्ड न्यूमेरिकल कौन सा है, द अप्लाइड फोर्स F गिवन है ऑन ए पार्टिकल प्रोड्यूसेस डिस्प्लेसमेंट दिस, क्या करना है कैलकुलेट करना है हमें, वर्क डन बाय द फोर्स, एंगल बिटवीन F एंड S। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको मजा आ रहा होगा मेरे साथ न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। ठीक, तो इसमें देख लीजिए ध्यान से क्या क्या दिया है, फोर्स दिया है और डिस्प्लेसमेंट दिया है, वर्क निकालना है, सिंपल फॉर्मूला W इक्वल टू FS। लेकिन यहाँ पर ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो हमको जो है इनका प्रोडक्ट कैसे निकालना है उसको देखिएगा। W इज इक्वल टू फॉर्मूला F वेक्टर डॉट
एस वेक्टर। वेक्टर्स है तो इसको हम फॉर्मूले को वेक्टर के उसमें फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। एफ की वैल्यू कितनी दी है, 3 आई यूनिट वेक्टर प्लस 4 जे यूनिट वेक्टर माइनस 5 के यूनिट वेक्टर, ठीक। डॉट एस की वैल्यू क्या दी हुई है, 5 आई यूनिट वेक्टर 4 जे यूनिट वेक्टर प्लस 3 के यूनिट वेक्टर। देखिए जो फॉर्मूला हम लिखते हैं W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, वहाँ थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर इस डायरेक्शन में फोर्स है और इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है तो उनके बीच का एंगल होता है। जो सेकंड केस है इन्होंने पूछा एंगल बिटवीन एफ एंड एस, दैट मीन्स इनको किसकी वैल्यू पूछी है इन्होंने, थीटा की, ठीक है। सेकंड केस में पहले फर्स्ट केस सॉल्व कर दें। वर्क डन, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, दोनों की वैल्यूज पुटअप कर दी है। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आई यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1 होती है, मालूम है। जे यूनिट वेक्टर डॉट जे यूनिट वेक्टर भी 1 होगा। के यूनिट वेक्टर डॉट के यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1 होती है। बाकी जो है आई डॉट जे 0 होगा, आई डॉट के 0 होगा, ये तो आपको अच्छे से मालूम ही होगा। वही हम जो है लगा देंगे फॉर्मूला। तो इसमें हमें किस किस की मल्टीप्लाई करनी है, आई का जो कोफिशिएंट यहाँ पे है और आई का कोफिशिएंट जो यहाँ है, 3 इंटू 5 15, क्या हो गया 50। ऐसे दोनों जे के कोफिशिएंट देख लीजिए, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा 16, ठीक। अब के देख लीजिए, यहाँ -5 है, यहाँ पर 3 है, तो ये कितना हो जाएगा -15 हो जाएगा, ठीक है। तो एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, आई का जो कोफिशिएंट है इधर और इधर इनकी मल्टीप्लाई करनी है, प्लस जे के कोफिशिएंट्स की मल्टीप्लाई करनी है, प्लस के की कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई करनी विद साइन। जैसे यहाँ -5 है तो -5 की 3 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, और बाकी जो है वो सब 0 रहता है। तो सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा, आपको रखना है कि आई की कोफिशिएंट की आई की कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई, जे की जे से, के की के से विद साइन, और उनको ऐड कर देना है, ठीक है। तो 15 से 15 कट हो जाएगा, ये खाली आपका 16 यूनिट्स वर्क डन आ जाएगा, ठीक। डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ गई 16। सेकेंड क्या पूछा है इन्होंने, एंगल पूछा है थीटा एफ और एस के बीच का। तो इसके लिए हमें इस फॉर्मूले को खोल लेना होगा, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। वी कैन राइट इट एज W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। देन कॉस थीटा विल बी, we write down it in magnitude form. Here f is the magnitude of f vector, s is the magnitude of s vector. Okay, f का मैग्नीट्यूड डॉट इंटू s का मैग्नीट्यूड इंटू cos थीटा। देन cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, w इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो इसको हम ऐसे ही लिखते हैं, W इज इक्वल टू एफ का मैग्नीट्यूड और s का मैग्नीट्यूड। तो पहले हम f और s के मैग्नीट्यूड्स निकाल लेते हैं, फिर उसको इस फॉर्मूले में पुट अप करेंगे तो हमको थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। कोई डाउट, नो, क्लियर, ओके। f का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी तो उसमें मैंने अच्छे से सिखाया है कि f का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं। तो देखिए f का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले स्क्वायर रूट लगा दें हम, ठीक। अब इसमें देखिए f क्या है, ये है 3i 4j और -5k। तो i का कोफिशिएंट क्या है 3, उसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस j का कोफिशिएंट क्या है हियर, व्हाट इज दिस 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, ये 4 का स्क्वायर, प्लस k का कोफिशिएंट कितना है, टेक इट विद साइन -5, तो -5 का स्क्वायर कर देंगे,
सभी के कोएफिशिएंट के स्क्वायर करके उनको ऐड कर देंगे और उसका स्क्वायर ही ले लेंगे, तो ये आपका एफ का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा 9 प्लस 16 प्लस 25, संग के संग सॉल्व करते जाइए, मजा आएगा आपको न्यूमेरिकल्स निकालने में खूब भी ज्यादा। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 50। ठीक है, ऐसे ही एस का मैग्नीट्यूड निकाल के देखिए आप खुद से और हमारे आंसर से मैच करिएगा। एस का मैग्नीट्यूड एस इज 5i प्लस 4j प्लस 3k, तो सबके कोएफिशिएंट ले लें, उनके स्क्वायर कर लें। 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 25 प्लस 16 प्लस 9 इज इक्वल टू रूट 50। दोनों की वैल्यूज सेम आ गई, रूट 50। अब वो वैल्यूज हम यहाँ फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे। W की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना है 16 अपॉन रूट 50 मल्टीप्लाई में रूट 50, रूट और रूट स्क्वायर रूट, यहाँ भी स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट हट जाएगा, ओनली 50 हमको मिल जाएगा। 16 अपॉन 50, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.32, डिवाइड करके देख लीजिएगा 0.32, कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0.32 दिखा है नीचे। थीटा की वैल्यू क्या आ गई निकल के, कॉस इनवर्स 0.32। आप इतना भी आंसर लिख सकते हैं, तब भी आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। अदरवाइज अगर टेबल देखनी आती हो या फिर वैल्यूज गिवन हो तो इसकी टेबल देख के इसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे, ये आएगी 71.3। ठीक है, इनवर्स वाली टेबल। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, कॉस इनवर्स 0.32 या फिर 71.3। तो ये आपका सेकेंड आंसर आ गया, फर्स्ट आंसर आपका ये आ गया। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा न्यूमेरिकल्स करना, और न्यूमेरिकल्स करिएगा। ठीक है, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक, और कमेंट भी कीजिएगा। ठीक है, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, जिससे कि ये नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे। थैंक यू।